सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट पिछले 25 वर्षों से समाज सेवा में तत्पर है और लगातार हमारी ये जो संस्था है, ट्रस्ट है, फ्री में मेडिकल कैंप का आयोजन करती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, हिमाचल प्रदेश के बाहर भी। हमने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में कैंप लगाए, मुफ्त में कैंप लगाए और पीजीआई जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे इस कैंप में आकर लोगों की मुफ्त में सेवा करते हैं। और हमारी ही इकलौती संस्था है जहाँ पे इतने बड़े स्तर पर पीजीआई के डॉक्टर्स फ्री में आकर या सरकारी डॉक्टर्स फ्री में आकर अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश की एक बड़े स्तर पर निर्भरता जो है पीजीआई के ऊपर है। अभी हाल ही में मैं आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ सुजानपुर सिविल अस्पताल के सामने। पिछले महीने की 20 तारीख को हमारी संस्था ने यहाँ पर मुफ्त में मेडिकल कैंप लगाने के लिए आवेदन सीएमओ साहब को किया। 4 अगस्त को हमारे संस्था के माध्यम से फिर उनको चेताया गया कि आप जो हैं हमारी परमिशन का जवाब दे दीजिए और जल्दी परमिशन दीजिए ताकि हम डॉक्टरों से तालमेल कर सारी व्यवस्था करें। तो उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ को चिट्ठी लिखी कि वो फैसला लें। डायरेक्टर हेल्थ ने वापस उनको लिखा कि आप ही फैसला लें। और अंततः ये चिट्ठी जो कल रात को मेरे पास पहुंची, जिसमें उन्होंने कैंसलेशन को लिखा है कि आपको हम परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ के जो बीएमओ हैं उन्होंने ये रिपोर्ट करा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जो कि सामान यहाँ पड़ा हुआ है तो जगह पूरी तरीके से मौजूद नहीं है या आपको पूरी जगह नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण आपका जो है कैंप यहाँ नहीं लग पाएगा। अब मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, जिस बिल्डिंग को आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैमरे में, वो उसी बिल्डिंग में हम कई बार कैंप लगा चुके हैं और आप देख रहे हैं कि सुचारू रूप से ओपीडी वहाँ चल रही है। जिस कंस्ट्रक्शन सामान की बात कर रहे हैं वो काफ़ी दूर वहाँ पड़ा हुआ है और ठीक जिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी चली है उसके सामने भी ओपीडी चली है और बीएमओ साहब भी वहीं बैठते हैं। अब बीएमओ साहब से हमारी टीम ने कैंप में अप्लाई करने से पहले भी बात की थी कि आप बताइए कि कितने डॉक्टर्स हम ला सकें ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था भी ना बिगड़े और हमारा कैंप भी संपन्न हो और लोगों को भी उसका फायदा पहुंचे। अंततः बीएमओ साहब ने ही हमें कहा कि आप 5 ओपीडीज लगाइए और यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचेगा। अब बीएमओ साहब की ही रिपोर्ट जो है वो अंत में बदल जाती है कि आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, कारण आपके सामने है। अब आपके माध्यम से मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह की कमी है जहाँ पे डॉक्टर नहीं आ सकते, कौन सी ऐसी ओपीडीज बंद है जहाँ पर मरीजों को फायदा नहीं पहुँच सकता। जिस पीजीआई की मैं बात कर रहा हूँ, आज प्रदेश सरकार जगह जगह अखबारों में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से प्रचार कर रही है कि हम नई मशीनरी लेकर आ रहे हैं अस्पतालों में। और आपको ये बात बताऊं कि उन मशीन जो आ रही हैं उनको चलाने के लिए जो ट्रेनिंग है और नए जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिनका बोल रहे हैं हमने सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, उसकी भी ट्रेनिंग और अगर मदद लेने की बात हो तो पीजीआई के डॉक्टरों से लेते हैं। यहाँ पे पेट स्कैन की मशीन नहीं है। पेट स्कैन के लिए ही सरकार ने आवेदन पीजीआई को कर रखा था कि आप हमें डॉक्टर दीजिए जो पेट स्कैन चलाने के लिए और मरीजों को आगे सुचारू रूप से उस मशीन को कैसे मुहैया कराया जा सके, यूज किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, अब हमारे लोगों को आगे ट्रेनिंग दीजिए। अब उन्हीं पीजीआई के डॉक्टर जब यहाँ पर आकर सेवाएं देने को तैयार हैं तो सरकार जो है वो ना जाने क्यों इस प्रकार से, या कौन ऐसा व्यक्ति है सरकार में जो दबाव बनाना चाह रहा है स्थानीय कर्मचारियों पर या डॉक्टरों पर कि आप परमिशन को रद्द कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो बहाना दिया गया है इस चिट्ठी में वो सरासर झूठ है और कंस्ट्रक्शन कहीं और चली हुई है, परमिशन कहीं और की मांगी गई और रद्द करने का कारण कुछ और दिया गया है। अब ठीक 1 महीना हमें परमिशन लटकाने में लगाया गया और जब कारण दिया गया रद्द करने का तो ऐसा कारण दिया गया जो धरातल पर लागू ही नहीं होता है। तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मरीज हमारे हिमाचल प्रदेश के निर्भर हैं पीजीआई पे और बहुत सारे लोग उत्सुकता से देख सकते थे कि मेडिकल कैंप की, क्योंकि हमने घोषणा कर दी थी कि सितंबर महीने में 6 तारीख को हम मेडिकल कैंप लगाएंगे और बहुत सारे लोग जो नहीं जा सकते थे पीजीआई, चाहे वो आर्थिक रूप में सक्षम नहीं थे या किसी और कारणवश से नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए संजीवनी साबित हो रहा था कैंप। और ताकि डॉक्टर जिनके पास महीनों महीनों की वेटिंग है, जिन लोगों ने पीजीआई की शक्ल देखी है, पीजीआई में किसी अपने नजदीकी व्यक्ति को चेक कराया है, उसको पता है कि पीजीआई में कितना मुश्किल है चेकअप कराना, क्योंकि एक राज्य पर निर्भर नहीं है। वहाँ पे कई राज्यों के जो पेशेंट हैं वो पीजीआई में अपना इलाज करवाने आते हैं और वहीं के डॉक्टर मुफ्त में यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आ रहे थे और उसके बाद सरकार ने कैंसिल कर दिया। ये बड़ी दुख की बात। डॉक्टर आ रहे थे, उनका खर्चा
दवाइयों का खर्चा, और यहाँ तक कि अगर कोई मशीनरी भी अस्पताल में यूज की जा रही है उन डॉक्टरों के माध्यम से, तो भी उसका खर्चा जो है वो संस्था ही वहन करती है। तो आप बताइए कि ये लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है कि जिस सरकार को लोगों के पक्ष में उतरकर काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वही सरकार आज ऐसे कदम उठा रही है ताकि लोगों को सहूलियत जो है वो ना मिल सके और लोग जो है वो बेसिक इलाज से भी वंचित हैं। हमें परमिशन मिलेगी या जहां पर हमें लगेगा कि हम यहाँ पर कैंप लगाया जा सकता है वहां लगाएंगे। और ये पहला कैंप नहीं है जिसको सुजानपुर में कैंसिल किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी जब हमने परमिशन अप्लाई की थी तब भी कैंसिल कर दिया गया, इस वर्ष भी हमने अप्लाई किया तब भी कैंसिल कर दिया गया बहाना लगाकर। और मैं आपके समक्ष इसलिए बात रख रहा हूँ ताकि आप अपने कैमरा के माध्यम से दिखा सकें कि यहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन और कितनी बाधाएं हैं जिसकी वजह से हम कैंप नहीं लगा सकते। आपके समक्ष ही खड़ा है सब कुछ, और उसके बाद ऐसे बहाने लगाना ये बड़े दुख की बात है। और लोगों को इस चीज का नुकसान होगा, ट्रस्ट को कोई नुकसान नहीं है, मुझे व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उन लोगों के लिए जिनके लिए कैंप रखा जा रहा था। तो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुजानपुर में फिलहाल ये कैंप नहीं लगेगा। बाकी आने वाले समय में जहां पर भी हमें मौका लगेगा सेवा करने का, हम करेंगे।